नमस्कार, मैं दीपक कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एनर्जी कंपनी के बारे में जिसका नाम है IEX के बारे में। ठीक है, फिलहाल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 जून को। आज है सैटरडे का दिन, आज मार्केट बंद है। एंड कल की बात को देखो, कल ये स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिया है 1.53% का। राइट, अभी इसका भाव जो दिख रहा है वो 378 का दिख रहा है, बट मुझे इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उसके ऊपर हम लोग चार्ट पे एनालाइज करेंगे। अगर आपके पास पोजीशन बना के रखी हुई है इस स्टॉक में, तो इसका स्टॉप लॉस आप क्या रख सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और फ्रेश पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रख सकते हो उसको उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। ठीक है, देखो बेसिकली IEX जो है वो बेसिकली एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है। एक एक्सचेंज, एक प्लेटफॉर्म बिजनेस। अगर आप बोलो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस, तो IEX इज़ द प्लेटफॉर्म बिजनेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर आप पुराने भी हो, तो आप हमारे एक इन्वेस्टमेंट प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो वहाँ पे ये स्टॉक के बारे में बताया हुआ है, बिकॉज ये हमारे एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। राइट, बिकॉज इस कंपनी की बिकॉज पावर सेक्टर में जुड़ी हुई है और इसका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ही ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके आप चार्ट पे डायरेक्टली एनालाइज करते हैं। तो देखो इसका भाव जो था, ये बहुत ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, 2017 में लिस्टेड हुई थी ये कंपनी। और तो उसके बाद देखो, इसके बाद जिसने कोविड के टाइम पे जिसने लो बनाया था, लगभग इसने लो बना दिया था 116 रुपये का, इसने लो बना दिया था। एंड वहाँ से इसने काफ़ी ही स्पाइक मूव दिखाई और इसने हाई बनाया था प्रीवियस मंथ यानी कि मई में, लगभग 413 रुपये 65 पैसे का। उसके बाद इसमें एक ब्लॉट डील हुई थी और ये थोड़ा स्टॉक से नीचे आके इसने इस महीने लो बना दिया 349.50 का। ठीक है, अब चलते इसके एक बार वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो देखो वीकली चार्ट पे अभी के लिए इसका रेजिस्टेंस जो है वो इसका ऑल टाइम हाई जो है 413 का दिखाई दे रहा है। एंड नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो लग रहा है वो मुझे 350 का लेवल का लग रहा है। 350 का लेवल इसके लिए अभी मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास पोजीशन बना के रखी हुई है तो एक बार हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पे। ठीक है, हाँ, इसे भी सेम ही लग रहा है। तो अगर आपके पास पोजीशन बना के रखी हुई है तो आप 350 का स्टॉप के साथ इसको आप आराम से होल्ड करो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, ये स्टॉक मैं आपको 20-30% के लिए नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये स्टॉक की पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 20-30% से ऊपर की। राइट, फिलहाल तो इसका जो अगर आपके पास आप होल्ड करो, टारगेट तो पहला आती हो अपना ऑल टाइम हाई तो हिट करेगा ही करेगा, बट उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से कई ज़्यादा, यानी कि लगभग यहाँ से डबल से भी ज़्यादा, मतलब मैं तो इसको 4 डिजिट टारगेट लेके चल रहा हूँ अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। उसके लिए भी कंपनी है, बैकग्राउंड वगैरह सारी अच्छी है, इसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी बैक करती है। तो इतनी इजी नहीं है इस कंपनी का मतलब डिस्ट्रॉय करना। मतलब कंपनी आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आराम से आप रख सकते हो, बिकॉज बैकग्राउंड वगैरह सारे कुछ स्ट्रॉन्ग है इसके लिए। ठीक है, अब इसकी कल की बात करें, देखो कल जो मार्केट गिरा था, बाद में मार्केट ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया था निफ्टी ने। ठीक है, तो देखो इसका आप चेक करो, इसको चार्ट पे देखो। ठीक है, कल ये जो स्टॉक है, ठीक है, आप इसकी बड़ी सी कैंडल देखो, एक बड़ी सी हैमर देखो। कल इसने 355 का लो बनाया और 379 का हाई तक बनाया। मतलब देखो आप कितना डिफरेंस है इन लो से ऊपर। मतलब नीचे में बायर बहुत ही दबा के भरे पड़े हैं इस स्टॉक को खरीदने के लिए, तभी जाके इस स्टॉक में इतना बड़ा स्पाइक मूव और आपको एक हैमर भी दिख रहा होगा इतना बड़ा। तो इससे भी कंफर्मेशन मिल जाती है कि 350 का स्टॉप के साथ अगर आप इसको बाय करना भी चाहते हो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, तो फ्रेश पोजीशन भी आप इस लेवल पे कर सकते हो। बट हाँ, 350 के थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रखना एक सेफ पोजीशन रहेगा। ठीक है, मतलब अराउंड जो ये लेवल है, अराउंड मान लो कि इस कैंडल का लो 343 का है, तो आप 340 का स्टॉप लॉस रखोगे तो एक सेफ में आप प्ले कर सकते हो। बट हाँ, ये जितना भी डीप में जाए आप थोड़ा सा इसको बाय कर सकते हो। बट हाँ, स्ट्रिक्टली थ्री अगर आपको काफ़ी नीचे जाए तो उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर अपडेट वीडियो में लोग बात करेंगे, बट जाने की गुंजाइश बहुत ही कम है। ठीक है, एक बार हम इसका 15 मिनट का चार्ट भी देखते हैं कि इसमें हुआ क्या था। देखो 15 मिनट के चार्ट में देखो तो देखो स्टॉक इतना हैवी सेल ऑफ आया, बट उसके बाद उतने ही बायर्स आए और बायर्स ने इस स्टॉक को बहुत ही अच्छा, जो कि उस दिन का जिसका ओपनिंग था 375 का, तो उसके बाद एक हाई पे जाके बंद हुआ। मतलब ये हाई पे जाके बंद हुआ, इसका मतलब कि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, ये कि आपको आने वाले दिनों में यहाँ से एक अच्छी मूव भी दिखा सकता है। ठीक है, तो 340 350 के स्टॉक के साथ इसको आप बाय कर सकते हो। टारगेट जो रहेंगे वो 420 500 700 1000 तक के टारगेट रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलते हैं इसके हम लोग एक बार इसका प्रमोटर होल्डिंग सेक्टर सारा देख लेते हैं कि देखो इंडियन एक्सचेंज एनर्जी है, इसका IEX बोलते हैं इसको। बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज है, तो एनर्जी एक्सचेंज है बेसिकली जितने भी एनर्जी जिनको भी बायर सेलर को एनर्जी को मिलाने की ये एक एक्सचेंज है। ठीक है,
तो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, तो मुझे काफ़ी अच्छी पोटेंशियल दिखती है जिसमें अभी का देखें तो 1.43% यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है। एक बार हम लोग 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में ये स्टॉक 3.74% ही पॉजिटिव है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 0.42% ही पॉजिटिव है। ये पूरे 2021 की बात करें, इस 2021 में 66% ये ऊपर दिखाई दे रहा है। और एक साल की बात करें तो एक साल में ये स्टॉक लगभग 109% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। 3 सालों की बात करें तो 3 सालों में स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो 137.34% के पॉजिटिव रिटर्न दिए है। 10 सालों की बात करें, 10 सालों का चार्ट आई थिंक यहाँ पे दिखेगा नहीं, हाँ, बिकॉज उतनी पुरानी कंपनी है भी नहीं। ठीक है, बेसिकली देखो एक मिड कैप स्टॉक है, 11,173 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो एक अच्छी मुझे दिख रही है यहाँ से। ठीक है, एक बार हम नीचे भी चलते हैं तो देखो इसका इसका जो हम लोग अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम लोग कंपेयर भी करें तो देखो नेट सेल्स जो है वो भी 10% से बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम भी 11.31% से बढ़ा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी 5.81% तक बढ़ी है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 0.91% तक बढ़ा है। ओवरऑल रिजल्ट एक ठीक ठाक रिजल्ट यहाँ पे आप बोल सकते हो। ठीक है, प्रोमोटर की बात देखो, बेसिकली प्रोमोटर होल्डिंग नील दिखाई दे रहा है बिकॉज ये एफ इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, देखो एफ की बात करें, एफ की अगर दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में 36.81% की स्टेक है एफ ने 7.19% की स्टेक बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखो म्यूचुअल फंड ने अराउंड 4.80% तक अपनी स्टेक घटाई है इस स्टॉक में। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करें तो उसमें 35.28% तक स्टेक है और अदर्स के पास 0.35% एंड डीआईएस के पास 12.44% की स्टेक है। मेजोरिटी शेयर होल्डर एफआईएस के पास में है बिकॉज एफआईएस ही इस स्टॉक को कंट्रोल करती है। गिरवी रखे हुए कोई भी शेयर की प्रॉब्लम है नहीं। म्यूचुअल फंड की 14 स्कीमों ने 15.12% की स्टेक लेके रखी, यानी कि ऑन एन एवरेज सारे म्यूचुअल फंड ने 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी लेके रखी है। तो एक पॉजिटिव साइन है बिकॉज बड़े प्लेयर्स के हाथ में भी एक अच्छा खासा माल है। एफ की बात करो, देखो 145 एफ के पास 36.81% की स्टेक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। प्रमोटर इसकी एफ ही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात है तो वो भी अभी भी डालमिया पावर लिमिटेड के पास है, जो कि 8.18% की स्टेक है। पहले वो 13-14% के बीच में हुआ करती थी, बट हाल ही में उसने एक ब्लॉक डील के अकॉर्डिंग उसने अपने कुछ स्टेक बेच दी, तो फिलहाल फिर भी उसके पास 8.18% की स्टेक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 11.9% की स्टेक है। ठीक है, तो एट लास्ट आपको इतना बोलना चाहूँगा कि यार ये तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली भी टेक्निकली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है और स्टॉक प्राइस भी काफ़ी छोटा दिख रहा है। अगर आप देखो तो अभी 380 का भाव दिख रहा है, 378 का भाव दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 340 350 का स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। पर टारगेट यहाँ के मैं जो बोल रहा हूँ वो 40 से टारगेट मुझे जितने लगते हैं आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले इतनी जल्दी भी नहीं, बिकॉज बिजनेस बढ़ेगा, इंडिया में पावर कंजम्पशन बढ़ेगी, तब जाके ये कंपनी ग्रो करेगा। ठीक है, तो आने वाले आपको ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। और हाँ, 4 डिजिट स्टॉक कब तक दिखाएगा मुझे नहीं पता, बट ये स्टॉक 4 डिजिट में जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।